नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों का यदि बनता है, जिन बच्चों का ये क्वेश्चन बन गया, आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत सॉलिड है। ठीक है, मैं आपको टाइमर लगा के दूंगा दोस्तों, और इस टाइमर के अंदर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है दोस्तों, और ये क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसमें 12 लोग हैं और दो पैरेलल रोज के अंदर बैठे हैं। एक रो में 6 पर्सन है और दूसरी रो में भी टोटल 6 पर्सन है। अब एक रो में जो पर्सन 6 बैठे हुए हैं, उन सभी का चेहरा नॉर्थ की तरफ है, और दूसरी रो में जो बंदे बैठे हुए हैं उनका चेहरा साउथ की तरफ है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे टाइमर तो मैं लगा दूंगा, लेकिन कुछ बच्चों को जो हिंदी मीडियम के हैं, उन बच्चों को इंफॉर्मेशन मेरे वीडियो की वजह से पूरी कंप्लीट दिखाई नहीं दे रही होगी। इसलिए दोस्तों, मैं काम करता हूं कि अपने वीडियो को कर लेता हूं ऑफ। तो मैंने अपना वीडियो दोस्तों ऑफ कर लिया है। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूंगा और टाइमर भी मैं आपके सामने लगा के रखूंगा। टाइमर के साथ ही आपको अपने आंसर्स लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले तो मैं टाइमर आप लोगों के लिए ऑन कर देता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दोस्तों, मैं जो आपको समय देने वाला हूं वो देने वाला हूं 1.5 मिनट का। 1 मिनट 30 सेकंड का आपको टोटल टाइम मिलेगा और आपका टाइम स्टार्ट भी होने वाला है। ये लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है और इसका टाइमर मैं अब स्टार्ट करूँ। सॉरी दोस्तों, टाइमर स्टार्ट है। ओके फ्रेंड्स, टाइम हुआ यहाँ पे खत्म। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन की जो स्क्रीन है इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारी जो कंडीशन है हम इसको ऊपर बना लेंगे। तो बेसिक बात तो दोस्तों हमें पता ही है कि इसमें आपके पास टोटल 6 लोगों के हिसाब से 2 लाइनें बनेगी। और इस लाइन में जो बंदे बैठे हुए हैं ये सभी नॉर्थ में फेस करते हैं, तो इनका जो फेसिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। इस लाइन के जो बंदे होंगे वो साउथ में फेस करते हैं, तो इनकी फेसिंग कुछ इस प्रकार से होगी। तो हमने बेसिक बात तो यहाँ पे कर ली है कंप्लीट। अब देखिएगा, ऊपर वाली लाइन में कौन है, नीचे वाली लाइन में कौन है, इन बातों को एक बार समझ लेते हैं। इसने बोला है 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 इन ईच।
In row 1, X, Y, Z, J, K, L are seated and all of them face south. अब यहाँ पे इस वाली लाइन के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं उनके नाम है X, Y, Z, J, K, L. इस वाली लाइन में जो बंदे हैं उनके नाम है X, Y, Z, J, K, L. आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है. In row 2, P, Q, R, S, T, V are seated and all of them face north. लाइन नंबर 2 में जो बंदे हैं उनके नाम है P, Q, R, S, T और V. ठीक है. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों. एक बात को तो आप मानेंगे कि जो लाइन नॉर्थ की तरफ है उसमें लेफ्ट और राइट बिल्कुल हमारे जैसा होता है. तो ये तो हमारा लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट कॉर्नर कहलाएगा और ये राइट कॉर्नर कहलाएगा. और ऊपर वाली लाइन जो साउथ में फेस करती है उस लाइन में लेफ्ट और राइट कॉर्नर आपके रिवर्स हो जाएंगे. तो यहां पे तो आ जाएगा आपका राइट कॉर्नर और यहां आ जाएगा आपके लेफ्ट कॉर्नर. ठीक है. कहने का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में लेफ्ट राइट बिल्कुल हमारे जैसा रहेगा, लेकिन साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट को हमें रिवर्स करना है. इस बात का आपको ध्यान रखना होगा. चलिएगा आगे बढ़ने की बारी है और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं. X sits third to the left of K. X K के लेफ्ट को तीसरा है. अब X एंड K दोस्तों ऊपर वाली लाइन में बैठे हैं. X यदि K के लेफ्ट में तीसरा है तो फिर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन बनेंगी, 3 कंडीशन बनेंगी. तो इस लाइन को अभी ड्रॉप करते हैं. इसकी नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो एक बार. नेक्स्ट वाली लाइन में बोला है K sits at one of the extreme ends. K है ना लाइन के किसी एक किनारे पर बैठा है. अब सुनना जरा. K यदि लाइन के किनारे पर है तो यदि मैं K को यहां बैठा दूं, अब ये किनारे पर बैठा है. दूसरी बात, इस K के लेफ्ट में थर्ड X आना चाहिए. तो K का लेफ्ट दोस्तों किधर होगा? K का लेफ्ट होगा इधर की साइड, क्योंकि K का फेस साउथ में है तो साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट रिवर्स हो जाता है. एक्चुअल में दोस्तों इधर राइट होता है, बट K का फेस साउथ में है तो इधर कंसिडर किया जाएगा लेफ्ट. तो K के लेफ्ट में 1 2 3, तो इस पोजीशन पर आएगा कौन? X. तो K एंड X फाइनली हमारे सेटल डाउन हो गए हैं. तो अब हमें आगे बढ़ने की बारी है. अब देखिएगा, द पर्सन फेसिंग X सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T. जो बंदा X को फेस करता है, X के सामने बैठा है, वो T के बाएं दूसरा है. तो दोस्तों देखिएगा कि X के सामने तो ये वाला बंदा बैठा है. अब X के सामने ये जो बंदा है ये T के लेफ्ट को दूसरा है. इट मींस दोस्तों T को हमें यहां बैठाना चाहिए इस कॉर्नर पे. अब आप देख सकते हैं कि T का लेफ्ट होगा इधर, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा लेफ्ट और T का लेफ्ट बिल्कुल एक जैसा होगा. तो T के लेफ्ट में 1 एंड 2 वो बंदा आएगा जो X के सामने बैठा है. तो चलिएगा दोस्तों, यहां तक की बातें हमारी होती हैं क्लियर. अब बढ़ने की बारी है आगे. आगे बढ़ते, आगे देखो. 2 people are sitting between T and P. T और P के बीच में दो बंदे हैं. तो दोस्तों T हमारा यहाँ कॉर्नर पे है, तो दो बंदों का गैप लगा के बताइए जरा इस वाली पोजीशन पर कौन आ जाएगा? P आ जाएगा. नाउ यू कैन सी देयर आर 2 persons between T and P. नेक्स्ट, Z and J आर इमीडिएट नेबर्स. Z और J एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं. अब Z और J वाली लाइन है दोस्तों ऊपर वाली, यानी ये वाली लाइन. इस वाली लाइन में Z और J यदि निकटतम पड़ोसी हैं तो यहां आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. यहां भी आ सकते हैं, जी हां बिल्कुल यहां भी आ सकते हैं. तो दो कंडीशन बनती हैं. तो इस लाइन को एक बार के लिए ड्रॉप करके अगली लाइन के ऊपर चले जाते हैं. नेक्स्ट लाइन में बोला गया है Z एंड J डू नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड. अब इसने ये क्लियर कर दिया कि Z और J किसी भी एंड पर नहीं बैठे, यानी कॉर्नर पे नहीं है. तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि Z और J की ये वाली कंडीशन होती है गलत, और Z और J हमारे अब कहां बैठेंगे? Z और J की ये वाली पोजीशन होती है कंफर्म. अब Z कहां है, J कहां है, ये तो नहीं पता, बट एक दूसरे के अगल बगल में ये यहीं बैठ सकते हैं और कहीं भी नहीं बैठ सकते. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन Y एंड Z. Y और Z के बीच में ओनली वन पर्सन है. अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ दोस्तों, क्या Z हमारा इस जगह पर बैठ सकता है क्या? यदि Z को यहां बैठाओगे तो Y और Z के बीच में एक पर्सन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम Z को यहां पर नहीं बैठा सकते. तो दोस्तों फिर एक काम करते हैं, यहां बैठा देते हैं J को, यहां बैठा देते हैं Z को, तो Y आ जाएगा आपका इस पोजीशन पर. नाउ यू कैन सी देयर इज वन पर्सन बिटवीन Z एंड Y.
अब हमारे पास यहाँ पे सभी बंदों के नाम आ गए हैं दोस्तों। एक एल ऐसा बंदा है जिसका नाम नहीं आया, तो एल को लिख देते हैं इस जगह पर। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। नेक्स्ट को देखिएगा, द पर्सन फेसिंग जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। वो बंदा जो जे के सामने बैठा है वो क्यू का पड़ोसी है। तो देखिएगा दोस्तों, जे के सामने जो बंदा है वो ये है, जे के सामने ये वाला बंदा बैठा है, ये किसका पड़ोसी है? क्यू का। अब इस जगह पर पी बैठा है, तो बताइए जरा फिर क्यू के लिए यही जगह बचती है क्या? तो क्यू को मैंने कर दिया है सेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। वी है ना, पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वी यहां नहीं होगा, वी यहां नहीं होगा, तो फाइनली वी बैठेगा इस जगह पर, क्योंकि पी का निकटतम पड़ोसी वो नहीं है। आगे बढ़ने की बारी है दोस्तों। आगे देखिएगा, एस डज नॉट फेस एक्स। एस है ना, एक्स के सामने नहीं है। तो बताइए जरा, एक्स यदि हमारा यहाँ पे है तो इसके सामने एस यहां नहीं आ सकता। एस यदि यहां नहीं आ सकता है तो फिर एस को फाइनली यहां बैठा दो, और जो बचा हुआ बंदा है वो कौन है दोस्तों? पी क्यू आर। एस पी क्यू आर, आर बचा हुआ है तो आर को बैठा देते हैं इस जगह। ये लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब इसके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर अब हम लगाते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, 10 सेकंड के बाद उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक सेकंड रुकिए, मुझे टाइमर ऑन करने दीजिए एक बार। यस, टाइमर मैं ऑन करने जा रहा हूं। स्टार्ट। अब देखिएगा, इसने पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन आर की ओर उन्मुख व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सुनना जरा, आर के सामने जो बंदा बैठा है ना, उसके राइट में सेकंड कौन है? तो देखिए एक बार, आर के सामने कौन है। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। आर के सामने बैठा है एक्स। अब एक्स के राइट में सेकंड कौन है? तो एक्स का राइट होगा इधर। एक्चुअल में इधर लेफ्ट होता है, लेकिन एक्स का फेस साउथ में है तो इधर राइट कंसीडर किया जाएगा। तो 1 और 2, तो एक्स के राइट में सेकंड नंबर पे जे आएगा। जे का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस आर। ठीक है, आर के सामने जो बंदा बैठा है उसके राइट में सेकंड कौन है? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, और 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट। बता दीजिए पी के सामने कौन बैठा है? तो पी के सामने कौन बंदा है? तो देखते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पी के सामने बैठा है जेड। तो पी के सामने जेड है, इसका मतलब ऑप्शन सी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स। अच्छा, ये तो पहले आप सॉल्व करेंगे ना, 10 सेकंड का टाइमर ये लीजिए। टी एंड आर के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो टी एंड आर के ठीक बीच में कौन बैठा है? चलिए देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि टी यहां पे है, आर यहां पे है, इनके ठीक बीच में कौन आ रहा है? वी। तो वी का मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल, चलो इसके लिए आपको दिए 20 सेकंड। जैसा कि इस क्वेश्चन को देख करके आप समझ गए होंगे कि ये 5 ऑप्शन है, इनमें से 4 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो उस ग्रुप के अंदर शामिल नहीं हो पा रहा है इन अ लॉजिकल वे, वो उस ग्रुप में नहीं आ पा रहा है। तो हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जिसके अंदर जो बंदा दिया गया है वो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, यानी टोटल ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो आइए जरा सीधे सीधे चलते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में लिखा है एल, तो एल को देखते हैं कि एल की क्या कंडीशन है। तो एल की कंडीशन ये है कि एल एक कॉर्नर पे आता है। आगे चलो, नेक्स्ट को देखना, क्यू की बात करते हैं। क्यू, क्यू के लिए कंडीशन है कि क्यू भी कॉर्नर पे आता है, एल भी कॉर्नर पे, क्यू भी कॉर्नर पे, तो ये ग्रुप बन रहा है, बनता दिखाई दे रहा है। टी की बात करेंगे,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टी भी एक कॉर्नर पे ही है। और देखो जेड की बात करते हैं अब जेड देखना दोस्तों, जेड एक कॉर्नर पे नहीं आ रहा, जेड लाइन के बीच में आ रहा है। चलो ठीक है, एक लास्ट और बचा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अब इस अकॉर्डिंग के हमारा कॉर्नर पे आना चाहिए, तो के कॉर्नर पे है। यस दोस्तों, के कॉर्नर पे। कहने का मतलब इसमें सिर्फ जेड एक ऐसा बंदा है जो लाइन के बीच में आता है, बाकी सभी बंदे कॉर्नर पे आते हैं। तो ये डिफरेंट हो गया, तो यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब जे के सामने कौन बैठा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो जे के सामने कौन बैठा है, चलिए देखते हैं। जे कहां है, जे ये। तो जे के सामने बैठा है एस। तो एस का मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब बारी है दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलने की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं अपना वीडियो हटा रहा हूं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय देता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दोस्तों टाइम है आपके पास 1 मिनट 20 सेकेंड। कीजिए। आपको दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईमानदारी से सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समय समाप्ति की घोषणा होती है। ओके, समय हुआ समाप्त। अब बारी है इसको सोल्यूशन को देखने की। चलिए, तो सर्किल का क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को बताइए, आपने इन्फॉर्मेशन में पढ़ ही लिया होगा। तो हम एक सर्किल बना लेते हैं इस पे, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। यस, आप देख सकते हैं कि सर्किल हमने कर लिया है ड्रॉ। अब सुनिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, हिंदी में पढ़ते हैं आपकी बार। 8 सहपाठी हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ये सभी दोस्तों सेंटर की तरफ फेस करते हैं। तो दो तीन बातें समझ लेना कि यदि इनका फेस सेंटर की तरफ है, कहने का मतलब इनका फेस इनवर्ड है। यदि इनका फेस इनवर्ड है तो लेफ्ट यानी बाएं का मतलब होगा क्लॉकवाइज, और राइट यानी दाएं का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो ये बातें तो आपको पता ही होगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं। इंफॉर्मेशन आपसे कहता है कि पीएम के आसन्न नहीं बैठा, कहने का मतलब पीएम का नेबर नहीं है। यदि पीएम का नेबर नहीं है तो इस बात से तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो इसको तो यहां नोट डाउन ही कर देते हैं कि पीएम का क्या नहीं है, नेबर नहीं है, पीएम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अब देखिए आगे क्या कहता है। क्यू एम के, हाँ, क्यू एम के राइट में, सॉरी, क्यू एम के दूसरे स्थान पर बैठा है, या तो लेफ्ट में या राइट में।
इसने बोला है कि क्यू है ना एम के या तो राइट में है या लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं चलो, या फिर यहां लिख लेते हैं एम के लेफ्ट ऑब्लिक राइट सेकंड नंबर पे कौन आएगा, क्यू आएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या बोलता है, आर क्यू के राइट में तीसरा है, आर क्यू के राइट में तीसरा है, क्यू जहां बैठेगा उसके राइट में तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। आगे चलो, टी और पी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बता रखी है कि यदि एक सर्किल में टोटल 8 पर्सन है और किन्हीं 2 पर्सन के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो वो दोनों पर्सन जिनके बीच में 3 पर्सन हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे, यानी अपोजिट बैठेंगे, एक दूसरे के सामने बैठेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी और पी के बीच में 3 पर्सन हैं, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि टी और पी आपके अपोजिट बैठेंगे, एक दूसरे के सामने बैठने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है हमसे कि पी ओ के ठीक बाएं है, ओ जहां बैठेगा ओ के इमीडिएट लेफ्ट, आई एल का मतलब इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, पी आएगा। आगे देखो, जो एन के लेफ्ट को दूसरा है, अब यहां एज अ कनेक्टिव दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो यानी हु का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये ऑलवेज बिलोंग करता है नियर बाई पर्सन। तो इस वर्ड के नियर बाई पर्सन कौन है, पी है या ओ है, तो ओ इसके सबसे करीब है। तो बोला गया कि एन के बाएं दूसरा कौन होगा, एन के बाएं दूसरा ओ होगा। तो बैठा देते हैं कि एन के लेफ्ट में सेकंड कौन आएगा, ओ आएगा। आगे चलते, एस क्यू के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, यानी एस क्यू का नेबर है, अल्टीमेटली ये कहना ये चाहता है एस क्यू का क्या है, एक निकटतम पड़ोसी है। तो इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है कंप्लीट। अब मुझे यहाँ पे किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब दोस्तों सबसे बेस्ट मेरे पास क्या हो सकता है कि यदि हम Q एंड R को सेट करें, तो Q एंड R की वजह से देखो, Q की वजह से M कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, ठीक है। M यदि सेट हो गया तो उसके बाद देखो T और P को भी सेट कर देंगे हम, T और P सेट हो जाएंगे। और यदि Q को आप लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं S के भी सेट होने के चांसेस बनते हैं। तो फिर एक काम कीजिए कि आप Q को यहां लिख दीजिए सबसे नीचे इस जगह पर, और Q के राइट में तीसरा R बैठेगा इस जगह पर, क्योंकि राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों M के लिए यदि बात करें तो M के लिए दो दो पॉसिबिलिटी बनती है। यदि M को हम यहां बैठाएं तो M के राइट में दूसरा Q हो गया, पॉसिबल है। और यदि M को यहां बैठाएं तो M के लेफ्ट में दूसरा Q हो गया, ये भी पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली M के लिए दो कंडीशन बनती हैं। M के लिए कितनी कंडीशन बनती हैं, दो कंडीशन बनती है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहां पैरेलल में इसी जगह पर एक और सर्किल हम यहां बना करके रख लेते हैं अपने पास। मैं अपना वीडियो हटा रहा हूं, चलिए। अब यहां एक पैरेलल में मैंने सर्किल और बना करके अपने पास रख लिया, ये Q है और यहां पे बैठेगा R, इस वाले में M को यहां बैठा दीजिए और इस वाले में M को यहां बैठा दीजिए। अल्टीमेटली मैंने इस इंफॉर्मेशन का यूज किया और मैंने इसका भी यूज कर दिया। अब देखिएगा, हमें पता है कि T P के अपोजिट बैठना चाहिए, यदि T P के अपोजिट बैठना चाहिए, और आपको यह भी पता है कि P M का पड़ोसी नहीं है। यदि P M का पड़ोसी नहीं है तो P के लिए जगह, एक तो ये वाली कैंसिल हो गई, P M का पड़ोसी नहीं है, और एक ये जगह भी कैंसिल हो गई। सर्किल नंबर ये तो 1 है, ये सर्किल नंबर 1 है और ये सर्किल नंबर 2 है। सर्किल नंबर 2 में आप देखेंगे कि P के लिए ये जगह होती है कैंसिल। अब हमें T और P को अपोजिट बैठाना है। अब यदि दोस्तों T और P को अपोजिट बैठाना है तो T को यहां बैठाते हैं, तो बताओ P फिर यहां पे आ सकता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, क्या T और P अपोजिट बैठने चाहिए तो और कहीं बैठ सकते हैं क्या, नहीं दोस्तों, सर्किल नंबर 1 में सिर्फ यहीं बैठ सकते हैं। और सर्किल नंबर 2 में भी देखा जाए तो T को यहां बैठा के P को यहां फिक्स कर देंगे, और ये यहीं बैठ सकते हैं सर्किल नंबर 2 में भी, और कहीं भी नहीं बैठ सकते। तो इस इंफॉर्मेशन का भी मेरा यूज हो गया कंप्लीट। अब मुझे एक बात बताओ, एक इंफॉर्मेशन मेरे पास ये वाली है कि O के इमीडिएट लेफ्ट में तुरंत बाएं P बैठा है। तो यदि दोस्तों P हमारा यहां है तो सर्किल नंबर 2 में O को यहां बैठना चाहिए, O के इमीडिएट लेफ्ट में P है। और सर्किल नंबर 1 में P यदि यहां पे है तो फिर O को यहां बैठाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि O के तुरंत बाएं P बैठा है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन का भी यूज हुआ। अब सुनना जरा, N के लेफ्ट में सेकंड O बैठा है, N के लेफ्ट में सेकंड O है, तो दोस्तों सर्किल नंबर 1 में N को यदि यहां बैठा दिया जाए, नाउ यू कैन सी कि N के बाएं दूसरे नंबर पे वाकई में कौन आ रहा है, O आपका बैठ पा रहा है। चलिए अब सर्किल नंबर 2 में यदि हम देखें
तो सर्किल नंबर 2 में एन यहां बैठेगा, तभी इसके लेफ्ट में दूसरा ओ आ सकता है। लेकिन दोस्तों सर्किल नंबर 2 में क्यू को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि क्यू को ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिया था। तो सर्किल नंबर 2 हो गया गलत और सर्किल नंबर 1 हो गया आपका एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन ये है कि एस क्यू का पड़ोसी होना चाहिए, तो ये लीजिए एस को बना देते हैं क्यू का पड़ोसी, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है मेरा कंप्लीट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन के अंदर यदि आपने 2 सर्किल बनाए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। और यदि आप सपोज करो कि आपने कंडीशन नंबर 2 को बनाया होता एग्जाम में और इस मोमेंट पे आकर के सवाल हो जाता आपका गलत, तो आप सोचिए आपका कितना टाइम वेस्ट होता। तो यदि हमें मान लो 2 कंडीशन बन रही हैं दोस्तों और हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे हैं दूसरी कंडीशन के बिना, तो फिर हमें दूसरी कंडीशन दोस्तों बनानी चाहिए। हालांकि पिछले क्वेश्चन में हमारा एक कंडीशन में बन गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बना, तो 2 कंडीशन बनती हैं, तो डेफिनेटली बनाइए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं सीधे सीधे प्रश्नों की तरफ। तो टाइमर लेके आते हैं सबसे पहले तो 10 सेकंड का। क्वेश्चन आपके सामने है और 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट। देखिएगा, टी के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू टी? यानी सीधे सीधे टी के पास जाओ और टी के पास खड़े होकर देखो कि ओ कहां बैठा है। तो आइए जरा सीधे सीधे टी के पास चलते हैं। ये दोस्तों टी हमारा यहां पे है, देखिए टी हमारा यहां पे है। तो टी के रेस्पेक्ट में पी की पोजीशन देखो, एक तो आपके इसके अपोजिट में आ रहा है ना, पी की पूछी थी, ओ की पूछी, सॉरी ओ की पूछी है। तो टी के रेस्पेक्ट में देखिए 1 2 3, यानी बाएं हो गया तीसरा, और राइट से भी देखें तो 1 2 3 4 5, राइट से हो गया चौथा, सॉरी पांचवा, लेफ्ट से तीसरा, राइट से पांचवा। अब देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है राइट से पांचवा, यस पॉसिबल है। लेफ्ट से तीसरा भी दिया है क्या? हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी में लेफ्ट से तीसरा भी दिया है। अब ऑप्शन सी को देखो एक बार, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि आपके दोनों ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हैं। यस दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए और बी में से आंसर नहीं देंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए एक बार के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों जो सिटिंग अरेंजमेंट मेरे पास है उसको मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ। क्यू हमारा यहाँ था, क्यू के राइट में तीसरा आर यहाँ पे आ रहा था, और चीजें देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आर के इधर ओ पी, आर के इधर ओ है, इधर पी है, पी के सामने कौन था? टी था, एम यहाँ पे था, एस यहाँ पे था, और कौन बचा लास्ट में? एन बचा। तो एन को बैठा देते हैं इससे। अब ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर 5 ऑप्शन फॉलो द सेम पैटर्न, यानी आपसे वही क्वेश्चन, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। इन 5 में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार से एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, और जो उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है वही मेरा आंसर है। देखिएगा, टी और एम की बात करें तो टी और एम की बात करते हैं तो देखिए टी के तुरंत राइट में, इमीडिएट राइट में एम बैठा है। ओ एंड आर की बात करते हैं तो ओ के इमीडिएट राइट में दोस्तों आर बैठा है, चलो ठीक है। आर एंड एन की बात करते हैं तो आर के इमीडिएट राइट में एन बैठा है, ये भी सही है। क्यू एंड पी की बात करते हैं तो क्यू के इमीडिएट राइट में पी बैठा है, ये भी ठीक है। एस और एम की बात करते हैं दोस्तों, यहां देखना, यहां पे एस के इमीडिएट लेफ्ट में एम आ रहा है, जबकि पांच में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें राइट था, इमीडिएट राइट था, लेकिन इसमें इमीडिएट लेफ्ट हो गया। तो जो हमारा अलग जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो एस एम हमारा करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, टाइमर स्टार्ट। एन के राइट में तीसरा कौन है? तो देखिएगा एन हमारा कहां पे है, एन दोस्तों यहां पे है, और इसके राइट में इधर की तरफ 1 2 3, तो इसके राइट में तीसरा कौन आएगा? एस। तो एस का मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ, एन के राइट में तीसरा एस है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
20 सेकंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिएगा एन के दाएं गिनने पर एन और ओ के बीच में कितने लोग बैठे हैं। एन से राइट में काउंट करना है और देखना है कि एन और ओ के बीच में कितने पर्सन आते हैं। चलिए देखो दोस्तों, एन का राइट होगा इधर, तो एन के राइट में यदि हम चलते हैं तो एन एंड ओ के बीच में 1 2 3 4 5 टोटल 5 पर्सन आते हैं। तो 5 का मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा, 5 का मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एन का पड़ोसी है, एन का इमीडिएट नेबर बताना है तो बता दीजिए। ये तो बहुत सिंपल था। टी एंड आर है, तो टी एंड आर कहां पे दिए हैं दोस्तों? टी एंड आर दिए हैं ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन किए और 2 पजल सॉल्व किए। ये दोनों पजल आपके आरआरबी क्लर्क एंड पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट पजल है। यदि ये पजल आपको जो मैंने टाइम दिया उस टाइम के अंदर बन रही हैं, तो यस दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसा बोला तो आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और ये लास्ट के जो दिन है इसमें तैयारी को बंद कर देंगे। मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। बस मैं ये कहूंगा कि हाँ दोस्तों, आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आए हैं और आपके चांसेस काफी अच्छे हैं। यदि आपने इसी तरीके से तैयारी को कंटिन्यू रखा तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करना। दोस्तों, हमने अपने एनालिटिक्स के में देखा कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए और अदर डिवाइसेस से भी जो भी आपके मिलने वाले हैं सबसे सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।